हेलो बच्चों, नमस्कार। माँ बाराही अकाउंट क्लास पर आप लोगों का स्वागत है। ये हमारी ऑनलाइन चौथी क्लास होगी। इसमें हम आपको जो है अकाउंटिंग टर्म्स क्लियर करेंगे, जिसके बिना जो है अकाउंट पढ़ना विशेषकर न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही टिपिकल होगा। इसलिए हम चाहते हैं कि जो भी चीज़ें आज के वीडियो में हम प्रेजेंट कर रहे हैं उसको आप जो है कायदे से देखें, समझें और प्रैक्टिकल लाइफ से जोड़ें। और हमारे माँ बाराही चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे हम अपने को जो है अच्छी तरीके से एक अच्छा टीचर प्रेजेंट कर सकें। थैंक यू। पहला पॉइंट जो अकाउंटिंग टर्म में लेना है वो आपका असेट्स है। असेट्स के बारे में हमें जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर हमें असेट्स का मतलब नहीं मालूम तो हमें पूरी की पूरी अकाउंट्स में केवल असेट्स और लायबिलिटी ही दिया हुआ है। असेट्स का मतलब होता है कोई भी वैल्यूएबल थिंग्स, कॉस्टली थिंग्स जो रोज़ नहीं खरीदी बेची जाती है, उसको हम असेट्स बोलते हैं। असेट्स में फ़िलहाल हमने 4-5 पॉइंट लिए हैं, जैसे लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर। ये सब ऐसी चीज़ें हैं जो आप रोज़ नहीं खरीदते हैं, बड़ी कॉस्टली होती हैं, जिनका यूज बहुत दिन तक होता है और जब मर्जी आप चाहें जो है इसको बेचें और बेचने से आपको प्रॉफिट हो। और तीसरा पॉइंट इसमें जो सबसे मेन है, असेट्स में आपकी ओनरशिप होती है। आपके पास अगर लैंड बिल्डिंग तो आप उसके ओनर ज़रूर होंगे, प्लांट एंड मशीनरी होगी उसके ओनर ज़रूर होंगे, फर्नीचर है तो उसको आप होल्ड करने की पावर रखते होंगे। ये असेट्स होती है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग लायबिलिटी की बात करते हैं। लायबिलिटी क्या होती है? मान लीजिए आप किसी कॉलेज में पढ़ते हैं, आपको जो है आपके फादर को आपकी फ़ीस पेमेंट करनी है उस कॉलेज को, तो उनके लिए लायबिलिटी होती है। लेकिन उस संस्था के लिए चीज़ क्या होती है? असेट्स होती है। तो लायबिलिटी का मतलब होता है पे समथिंग। जैसे आपने लोन लिया। कैपिटल क्या होती है? मान लिया आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते उससे पैसा लगाते हैं, वो आपका कैपिटल कहलाता है। इसको अभी हम प्रूफ करेंगे कि हाउ दिस इज लायबिलिटी। क्रेडिटर क्या होता है? जब आप उधार सामान खरीदते हैं किसी से, उसका जो हमें पेमेंट करना पड़ता है तो क्रेडिटर होता है, वो भी एक प्रकार की लायबिलिटी है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जिनका पेमेंट अभी तक नहीं हुआ है, वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होते हैं। लोन, कैपिटल, क्रेडिटर और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये हमने 4 एग्जाम्पल आपको लायबिलिटी के रूप में लिए हैं, जिनका मतलब होता है भविष्य में इनका पेमेंट करना। नेक्स्ट आता है परचेज। परचेज क्या होती है? आप जानते हैं, जब हम लोग जब एंट्री स्टार्ट करेंगे उसमें हम अगर आज हमने परचेज और सेल का मतलब नहीं समझा तो हमें एंट्री करने में, ट्रांजैक्शन करने में बड़ी दिक्कतें होंगी। परचेज का मतलब होता है कोई भी जिस चीज़ का आप बिजनेस करते हैं उससे रिलेटेड जो भी रॉ मटेरियल होता है, जो आप परचेज मतलब सेल पॉइंट ऑफ व्यू से परचेज करते हैं, फिर उसको जो है बना करके मार्केट में बेचते हैं, वो चीज़ आपकी परचेज कहलाती है। तो परचेज मतलब परचेजिंग ऑफ गुड्स फॉर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब बिजनेस के लिए अगर आपने कोई रॉ मटेरियल या कोई भी चीज़ खरीदी है, वो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से परचेज होती है। सेल्स क्या है? जब आप कोई जो है बिजनेस कर रहे होते हैं तो आप जो है कोई सामान पहले खरीदते हैं, कलेक्ट करते हैं, इकट्ठा करते हैं, बाद में जो है जैसे जैसे कस्टमर की डिमांड होती है उसके अनुसार बेचते जाते हैं, वो सेल्स कहलाता है। तो सेल्स मतलब जो किसी भी जो है बने हुए मटेरियल को कस्टमर को बेचना सेल कहलाता है। परचेज मतलब जो है वो चीज़ें जो है जो बिजनेस के लिए आप जो कलेक्ट करते हैं, इकट्ठा करते हैं रॉ मटेरियल को, वो चीज़ परचेज कहलाती है। परचेज रिटर्न क्या होता है? मान लिया आपने किसी कस्टमर को सामान बेच दिया और उसको उसमें कोई गड़बड़ी लगी, या मान लिया आपने उससे ज़्यादा कॉस्ट चार्ज कर लिया, डिस्काउंट नहीं दिया, पेमेंट ज़्यादा ले लिया, तो ऐसी स्थिति में कस्टमर आपके सामान को वापस कर देगा। तो जब परचेज किया हुआ गुड्स वापस आता है तो वो परचेज रिटर्न होता है। इसी प्रकार सेल्स रिटर्न क्या है? मान लीजिए हम थोड़ी देर के लिए बिजनेसमैन हैं, हमने किसी आदमी को सामान बेचा, मान लीजिए सोहन को हमने 50,000 रुपये का सामान बेच दिया। अब उसमें कोई गड़बड़ी हो गई, हमने कम दिया या उसको डिस्काउंट नहीं दी, वो ड्यू टू एनी रीजन व्हेन गुड्स इज रिटर्न बाय द कस्टमर टू अस, दैट इज नोन एज ए सेल्स रिटर्न। जब हम किसी को बेचते हैं, बेचा हुआ माल जब आता है सेल्स रिटर्न होता है, और जब खरीदा हुआ माल वापस होता है तो परचेज रिटर्न होता है। स्टॉक क्या होता है? स्टॉक का दूसरा नाम आज की डेट में जो प्रेजेंट में चलता है इन्वेंट्री है। स्टॉक का मतलब है मान लीजिए हम साइकिल का बिजनेस करते हैं,
ठीक है। मान लिया हमारे फादर ने कहा कि 2000 साइकिलें आपको बेचनी है, लेकिन हम केवल 1800 बेच पाते हैं, 200 हमने साइकिल नहीं बेच पाए, वो चीज़ आपकी स्टॉक कहलाती है। स्टॉक मतलब देखो सिंपल भाषा में लिखा है, अनसोल्ड गुड्स इज़ कॉल्ड स्टॉक। मतलब वो सामान जो बिका नहीं है, आपके पास रखा हुआ है दुकान के अंदर, शॉप के अंदर, कंपनी के अंदर, वो स्टॉक है। स्टॉक को हम लोग इन्वेंट्री बोलते हैं। ये भी एक प्रकार की असेट्स होती है। कैपिटल क्या होती है, अभी आपको बताया था, ये यहाँ पर क्लियर कर रहे हैं। मान लिया आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, बिजनेस में जो भी आपने पैसा लगाया है, लैंड के रूप में, फर्नीचर के रूप में, मनी के रूप में, वो चीज़ आपकी कैपिटल कहलाती है। और कैपिटल लायबिलिटी क्यों होती है, क्योंकि जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं, पैसा लगाते हैं उसमें, तो बिजनेस अलग हो जाता है और बिजनेसमैन अलग हो जाता है। इसको हम जब अकाउंटिंग कंसेप्ट पढ़ाएंगे तो हम क्लियर कर पाएंगे कि व्हाई कैपिटल इज लायबिलिटी, बिकॉज बिजनेस इज अनदर थिंग एंड बिजनेसमैन इज अनदर थिंग। वो ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट पर डिपेंड करते हैं। सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट एक होता है, उसके आधार पर इस पॉइंट को अलग किया जाता है, वो हम बाद में आपको डीप में बताएंगे। ड्राइंग्स क्या होती है, मान लीजिए आपने 5 करोड़ रुपए से बिजनेस शुरू किया, एकाएक आपको 1 लाख रुपए की ज़रूरत पड़ गई, अब आप अपने जो है दुकान पर बैठे हैं, तो ऐसी स्थिति में जो है आपको एकाएक पैसे की ज़रूरत होगी। मान लिया आपको कोई नहीं प्रोवाइड कर पा रहा, ना तो आप बिजनेस बैंक में जा पा रहे हैं, ना आपके पास इतना टाइम है, देन यू विथड्रॉ समथिंग फ्रॉम योर बिजनेस फॉर प्राइवेट पर्पज़। अपने पर्पज़ से लिए जो 5 करोड़ रुपए आपने लगाया था, वो कैपिटल था, उसमें से आपने 1 लाख रुपए अपने पर्सनल यूज के लिए निकाल लिया, वो आपका ड्राइंग्स होता है। ठीक है, दिस इज होल अबाउट दिस थिंग्स।